सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम हमारे बीच महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन पहले की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु, और लास्ट जो सैटरडे को अपन ने क्लास पढ़ी उसमें अपन ने कोपेन का जलवायु विकिरण पढ़ा। कोपेन ने जितने शब्द दिए, भारत के संदर्भ में 8 प्रकार की जलवायु बताई, वो सारा अपन ने देख लिया। उनके जैसे ये शब्द थे, AMW है, AS है, AW है। ए के संदर्भ में ये 3 शब्द दिए थे, बी के संदर्भ में BW, HW, BSSW। बी के संदर्भ में कितने शब्द दिए थे? 2। सी है, सी के संदर्भ में उन्होंने 1 शब्द दिया, कौन सा? CWG। डी के संदर्भ में 1 शब्द दिया, DM और C, DFC। और ई के संदर्भ में भी 1 शब्द दिया, या तो ई लिख देते हैं या फिर मुंडा शब्द काम में ले तब ED। ये अपना लद्दाख वगैरह है, हिमाचल वगैरह है, उत्तराखंड है, इसके संदर्भ में अपन शब्द काम में लेते हैं ED। ठीक है। कोपेन दोबारा रिवाइज कर लेना, जिसने नहीं पढ़ा है पीछे की क्लास आप इससे जस्ट पीछे वाली क्लास आप देख लेना। कोपेन का जलवायु विकिरण आज अपन पढ़ेंगे। थॉर्नफेल्ड का जलवायु विकिरण, ये 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लेना, जैसे अभी होने वाले एग्जाम में, जैसे जनवरी में कौन सी एग्जाम है, पटवारी का पेपर है, आप देखना वहां भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जो पढ़ाया ना वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकेंड, थॉर्नफेल्ड को आप रेट की जो एग्जाम होगी ना उसमें भी भारत के संदर्भ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आप देख लेना। अगर जलवायु से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोपेन और थॉर्नफेल्ड से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अपने सिलेबस में भी ये है। तब इसको थोड़ा डीप पढ़ो, कभी आपकी लाइफ में सवाल गलत नहीं होते। तो आज पढ़ेंगे थॉर्नफेल्ड का जलवायु विकिरण। कुछ एक तो फैक्ट है, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर जो शब्द है इनके, जो अगर इन जलवायु विकिरण में जो सबसे मुश्किल था वो था कोपेन का, वो अपन ने पढ़ लिया और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लिया, अपने याद हो गया। अब थॉर्नफेल्ड है, ये तो बेहद आसान है, इससे तो आसान कुछ है ही नहीं। शब्द है, अर्थ देख लिया, क्लियर अपना। यहाँ भी आप थ्योरी का पेपर भी आराम से लिख पाओगे। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्या होता है कि कोपेन से जब क्वेश्चन पूछते ना तब तो ऐसे पूछते हैं कि भारत के दक्षिण के प्रायद्वीप के पठार के संदर्भ में कोपेन ने कौन सा शब्द काम में लिया। अब अपन को पता होना चाहिए कि दक्षिण का प्रायद्वीप पठार है, वहां की जलवायु है कैसी, तब अपन बता पाते हैं। लेकिन थॉर्नफेल्ड के संदर्भ में जब भी क्वेश्चन आया है अब तक, तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं वहां की जलवायु, कहीं की भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु अति आर्द्र, अति उष्ण, अति शुष्क है, जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, पूरा क्लियर एक लाइन में लिखा हुआ आता है। इससे इस प्रकार की जलवायु के लिए थॉर्नफेल्ड ने कौन सा शब्द दिया, तब अपन शब्दों के अर्थ अपन को पता हो, तब अपन आसानी से आंसर कर पाते हैं। तो थॉर्नफेल्ड तो बहुत आसान है। आप सिर्फ आपको 10 शब्द बताऊंगा, आप तो वो याद कर लेना। उसके बाद थॉर्नफेल्ड से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जो ये जो सीधे क्वेश्चन है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे थॉर्नफेल्ड ने अपना जलवायु विकिरण दिया था, उन्होंने सबसे पहले जो विकिरण दिया था वो दिया था 1931 में, आपको याद करना है। कब दिया? 1931 में। उसके बाद उन्होंने 33 में भी दिया है, 48 में भी दिया है, लेकिन जो संशोधित अंतिम जो जलवायु विकिरण था वो कब दिया? 1955 में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जलवायु विकिरण दिया उसका आधार क्या था, तो वो संभावित वाष्पोत्सर्जन, ये उनका आधार था। मतलब जो वाष्प बनती है, यानी 1 महीने में मतलब इसका जो कितना रेशो निकलता है, वो उसको उन्होंने आधार माना। और कुछ थोड़ा बहुत महत्व है वो तापमान और वर्षण को भी दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता तब सही होता है, वो संभावित वाष्पोत्सर्जन, ये आपका आंसर सही होगा। अब आप आगे पहले तो अपन 2 स्टेप को देखनी पड़ेगी। आधार तो ये है, याद रखना है। फिर एक वर्षण, जो शब्द थी ना वो वर्षण और तापमान, इनसे दिए हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं 1 नंबर पर वर्षण, 2 नंबर पर देखते हैं अपन तापमान। ठीक है ना। वर्षण से संदर्भ में शब्द कौन से बनते हैं? जैसे अति आर्द्र, अपन मिटा लेते हैं थोड़ा सा, बहुत आसान विकिरण है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप याद रखो नहीं इसको, थॉर्नफेल्ड का सिद्धांत एक तो यही है, और बस याद रखने का तरीका बता रहा हूं, उसको लिख बताना कि ये ज्यादा से अधिक से कम की तरफ चलता है।
अब देखना आप ये अधिक से कम की तरफ कैसे चलते हैं वो देखना आप। जैसे सबसे पहले जो शब्द लेंगे तो जो जलवायु में जो सबसे अधिक है वो शब्द आएंगे पहले। जैसे अगर आप वर्षण में देखिए तो जहां वर्षा होगी तो जलवायु कैसी होगी, वहां पर अति आर्द्र। क्या अति आर्द्र, जो पहला शब्द बनेगा यहाँ। सेकेंड अति आर्द्र के बाद में क्या आएगा, आर्द्र, तो सेकेंड शब्द बनेगा आर्द्र। थर्ड कम आर्द्र या सूक्ष्म, ये शब्द काम नहीं है, सूक्ष्म आर्द्र। और देखो मेरी क्लास आप दोनों साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, नहीं तो कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं ऐसे ही करते रह जाऊंगा और आपको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ ये लगेगा हाँ भाई सर अच्छा पढ़ा रहे ना, सर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे ना, हैंडराइटिंग सही नहीं लग रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो 1000 बहाने रहेंगे आपके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और इन बहानों का कुछ नहीं होता, कितने ही बना लो बोले मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को सुन नहीं रहा, आवाज गूंज रही है, रूम गूंज रहा है। बहाने बनाने को 1000 है। और अगर समझना चाहो मैं तो एक ही बहुत है कि हाँ मुझे पढ़ना है, माने बहुत है वो चीज एक। इतना मोटिवेशन दे देगी कि आपका चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साथ में बोल भी तो रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। मैं समझा रहा हूँ तब भी बनाओ, दिखा रहा हूँ तब भी बनाओ। सबसे पहला शब्द अति आर्द्र, उसके बाद आर्द्र, उसके बाद में सूक्ष्म आर्द्र या फिर कम आर्द्र। अब आर्द्र से संदर्भ में कितने शब्द बने, 3। अब 2 बनेंगे शुष्क के संदर्भ में। एक शब्द क्या बनेगा, अर्ध शुष्क, ठीक है। अब अर्ध शुष्क के संदर्भ में आप कोपेन को याद करो, शब्द कौन सा काम नहीं था, कैपिटल एस। और यहां कौन सा आएगा वो देखना आप। एक तो अर्ध शुष्क, एक शुष्क या फिर वर्षण से संबंधित शब्द कितने बने, 5। 2 शब्द हैं, आर्द्रता शब्द बोलेंगे, अति आर्द्र, बाद में आर्द्र, बाद में कम आर्द्र। और जो शुष्क जलवायु है उसके संदर्भ में कितने शब्द बने, 2। एक तो कौन सा बना, अर्ध शुष्क, एक क्या बना, शुष्क। बड़ा ही सिंपल है। अब देखो कितनों से मिक्स थे, क्या बताया था मैंने, अधिक से कम की तरफ का मामला। तब शब्द क्या, अति आर्द्र के लिए ए कैपिटल, आर्द्र के लिए कैपिटल बी, कम आर्द्र के लिए सी, अर्ध शुष्क के लिए डी, और शुष्क के लिए शब्द कौन सा, ई। कौन सा, ई। ये देखो ये कैपिटल शब्द ए बी सी डी और ई। सिंपल सा ना वर्षण था। अब उन्होंने वर्षण से संबंधित एक सूत्र दिया था, ज्यादा दिमाग मत लगाओ नहीं आप, लेकिन वो सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। वर्षण प्रभावित सूचकांक, वर्षण प्रभावित सूचकांक, ये सूत्र है P या E बराबर 11.5 ये सूत्र है, ये आप याद कर लेना। जैसे बी है, ई है, आर है, इन शब्दों को आप लिख लो। पी के आगे लिखा कुल मासिक वर्षा, मतलब 1 महीने में होने वाली वर्षा, औसत उसका कुल मासिक वर्षा। ई है उसमें कुल मासिक वाष्पीकरण, क्या, कुल मासिक वाष्पीकरण। और जो आर है वो औसत मासिक वर्षा, और जो टी है वो औसत मासिक तापमान। ये कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, कोई आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं निकलवाएगा, लेकिन जो ये सूत्र है ना वो एग्जाम में पूछते हैं। जो वर्षा का जो सूचकांक का सूत्र दिया है वो इनमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, नेट तक के एग्जाम में मिलेंगे आपको देखने को। आप यही याद कर लेना, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। ये है शब्द वर्षण से संबंधित, अति आर्द्र, आर्द्र, सूक्ष्म आर्द्र, अर्धशुष्क और शुष्क, ए बी सी डी और ई। ठीक है यहां तक। अब अपन देखेंगे तापमान के संबंध में।
भी मैं आपको अब देखो आप कम से अधिक कब तय नहीं, तो सबसे पहले आप ये देखो तापमान अधिक होगा, वर्षण को हटा के यहाँ लिखो तापमान, यहाँ लिखो तापमान। तापमान अब तापमान जहां से अधिक होगा तो जलवायु कैसी उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उसके बाद में मध्य तापीय, उसके बाद में सूक्ष्म तापीय। सूक्ष्म तापीय तापमान से संबंधित शब्द कितने हुए? 3, उष्ण कटिबंधीय, मध्यम तापीय और सूक्ष्म तापीय। बाद में टेगा, टुंड्रा और हिमाचल, हिमाचल शब्द कौन सा काम आएगा? एफ। हिमाचल के संदर्भ में शब्द कौन सा काम आएगा? एफ। अब देखो अपन ने बात की वर्षण से संबंधित, अति आर्द्र है, सूक्ष्म आर्द्र है, अति शुष्क है और शुष्क जलवायु। वर्षण से संबंधित शब्द का मैंने अपन निकाली थी ए, बी, सी, डी, ई। अब अपन बात करें तापमान के संदर्भ में, तब आपको थोड़ा सा छोटा सा चेंज करना है। तापमान के संदर्भ में वही अधिक से कम की तरफ चलो आप, उष्ण कटिबंधीय है, मध्यम तापीय है, सूक्ष्म तापीय है, उसके बाद में ये टेगा, टुंड्रा और हिमाचल, यहाँ तक तो गया, याद हो जाएगी चीजें। अब शब्द जो आएंगे ना वो देखो, एक छोटा सा डॉट लगा दो, ये ना, ये निशान ये लगा, और इसको यूं मान के चलो भाई सूर्य भगवान है, तापमान को लेकर चले तो उसके साथ कुछ अक्षर लगा दिया, ये सूर्य बना दिया आपने, तो सबके ये एक अक्षर लग जाएगा। तो ये सब किसके संदर्भ में है? ये है तापमान के संदर्भ में। आसान है ना बिल्कुल। अब अपन ने इतना देख लिया। अब देखो ये तो है कैपिटल शब्द, अब कुछ छोटे शब्द लिए, कुछ छोटे शब्द दिए हैं। इसका एक सूत्र और जोड़ा तापमान से संबंधित, जो सूचकांक है वो T या फिर E बराबर T-32/4, ये तापमान सूचकांक का ये सूत्र है, वो दिया था थॉमसन ने। ये वो याद करना है, ये है बड़े शब्द। अब कुछ एक आपको छोटे शब्द बताऊंगा, वो भी आसान है। एक छोटा एस, इसको मिटाना होगा, अब वो लिखेंगे, फिर देखना आप खुद को खुद अपने आप बता दोगे इसका क्या बनेगा। दिमाग में घूम मत बना लेना कि भाई बेटा वो सब मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। वापस रिवाइज कर दूंगा एक बार, देखना तो आसान हो जाएगा सब कुछ। बस दिमाग को ये मत बोल देना कि नहीं सके तो मुश्किल है, फिर बेटा जब कोई आ जाओ कभी नहीं समझा पाएगा ये चीज। एक तो है छोटा एस, एक है छोटा डी, ठीक है। इसका वहां क्या बनाया था हमने, इसका समर सूखा, इसका विंटर सूखा, तो इसका यहां क्या है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, बस इतना ही अंतर है। वहां तो समर शुष्क की कर दिया था, अच्छा वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ थोड़ी बहुत हो रही है, क्या हो रही है, थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ छोटे डब्ल्यू का अर्थ क्या है, शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या, कम वर्षा। कुछ मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल एकदम आसान है। वो क्यों चीजें कि छोटा है इसका, उसका अपने मामला समर सूखा, यहाँ क्या बोल रहे हैं अपन, ग्रीष्म काल में, मतलब समर में कम वर्षा, ठीक है। छोटे डब्ल्यू का विंटर सूखा था वहां, यहाँ विंटर में कम वर्षा। आगे देखते हैं छोटा डी, ये नया शब्द है, इसको याद रखना, छोटा डी मतलब सभी ऋतुओं में, छोटा डी आएगा सभी
ऋतुओं में कम वर्षा। क्या? सभी ऋतुओं में कम वर्षा। ये है छोटा डी। अब एक है आर, छोटा आर, इसमें सभी ऋतुओं में सामान्य वर्षा, सभी ऋतुओं में क्या होती है? वर्षा होती है सामान्य, सभी ऋतुओं में वर्षा। सब एक ही शब्द बचा है लास्ट, छोटा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू। और जहां छोटा डब्ल्यू का, अब एक शब्द तो यहाँ गया छोटा डब्ल्यू, लेकिन छोटे डब्ल्यू के पास में छोटा सा डैश लगा हुआ। अगर ये शब्द आपको कहीं भी देखना है तो लिखना आगे बसंत ऋतु में। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु में कम वर्षा, कम वर्षा। अभी जब आपको इस चैप्टर की ट्यूशन करके दिखाऊंगा मैं आपको, ये चीजें बस याद कर लेना साथ के साथ। शब्द दिए हैं छोटे कितने? 3, 2, 5, 5 ही शब्द दिए हैं और बिल्कुल आसान आसान शब्द दिए। पहला कौन सा दिया? छोटा एस, अर्थ क्या है? ग्रीष्म काल में कम वर्षा। छोटा डब्ल्यू, शीत काल में कम वर्षा। छोटा डी, सभी ऋतुओं में कम वर्षा। छोटे डी का क्या मतलब है? सभी ऋतुओं में कम वर्षा। देखो डी का इंग्लिश शब्द अगर अपन देखें ना तो क्या होता है? ड्राई। ड्राई का मतलब सूखा। तो क्या सभी ऋतुओं में कम वर्षा? क्या थोड़ा सा ना वो शुष्क तो बोलते ही नहीं है, ठीक है ना? छोटे शब्दों देखो सारी चीजें एक शब्द उठा दिया, कम वर्षा, कम वर्षा, कम वर्षा, ये चीजें काम में ले रहे हैं। तो डी है, डी का मतलब ड्राई है, सूखा है। तो सभी ऋतुओं में क्या है? कम वर्षा है। इस चीज को याद रखें। अब आर है, आर का मतलब क्या होता है? रेन, रेन वर्षा। तो सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। सिंपल है, शब्दों से ही बने, दो ही बना है, वही बन रहे। छोटा डब्ल्यू है लेकिन एक साथ में डैश है, तो बसंत ऋतु में कम वर्षा। बड़ा सिंपल है। ये आपके छोटे शब्द। बड़े शब्द कौन कौन से हैं? ये रिवाइज कर लो। कैपिटल ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये किसके संदर्भ में है? ये है वर्षण के संदर्भ में, वर्षण के संदर्भ में। छोटे का मतलब क्या है? क्या मतलब इसका? अति आर्द्र। छोटे कैपिटल बी का आर्द्र, सी का कम आर्द्र या सूक्ष्म आर्द्र, डी का अर्धशुष्क। क्या? अर्धि शुष्क है। ई का क्या है? शुष्क है। क्या? शुष्क है। याद हो रहे हैं चीजें? ए, बी, सी, डी और ई। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? अभी शब्द बनाऊंगा आपसे। अब अगला आएगा तापमान से संबंधित, ठीक है? शब्द कौन से थे? आपको बताया था, एक साथ में डैश लगा देना। इसके शब्द कितने? 5। और तापमान से संबंधित कितने शब्द हैं? 6। कैपिटल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है? ये एफ एक्स्ट्रा है। ए के लिए कौन सा शब्द है? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है? बी के लिए मध्य तापीय, सी के लिए सूक्ष्म, क्या? सूक्ष्म तापीय, डी से तेगा और ई से टुंड्रा, टुंड्रा और एफ से हिमाच्छादित, हिमाच्छादित। अब देखो सारे के सारे शब्द आपके सामने, सारे के सारे ये ऐसे लगा लेना यार। तापमान वाला मापना ऐसे याद बनाएंगे कि तापमान है तो एक्स्ट्रा कुछ लगा दो, क्योंकि तापमान आपको शुरू से मिलता है, बस लगा दिया साथ में ऐसे। अब देखो वर्षण से संबंधित शब्द ए, बी, सी, डी और ई। अति आर्द्र, आर्द्र, कम आर्द्र, अर्धशुष्क और शुष्क। तापमान से संबंधित ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 शब्द हैं, साथ में डैश लगा हुआ है इसी से। तो उष्णकटिबंधीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टेगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित। बड़ा सिंपल। छोटे शब्द हैं, छोटा एस आएगा वहां ग्रीष्म काल में कम वर्षा, छोटा डब्ल्यू शीतकाल में कम वर्षा, ठीक है? छोटा डी है तो ड्राई, सभी ऋतुओं में कम वर्षा। आर रेन, तो सभी ऋतुओं में वर्षा होती है, सामान्य वर्षा सभी ऋतुओं में होगी। डी हो गया। आर अब है छोटा डब्ल्यू, साथ में लगा हुआ है
डैश, तब बसंत ऋतु में कम वर्षा। ये सिंपल सा वर्गीकरण थॉमसन का। अब अपन देखो एक शब्द बताओ ट्यूशन कैसे आता है। उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र, लिखो यहां देखो, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र, क्या उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र, कॉपी में लिखो साथ में, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र सभी ऋतुओं में वर्षा, क्या सभी ऋतुओं में वर्षा। देखो इस वजह से उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र और सभी ऋतुओं में वर्षा, सभी ऋतुओं में वर्षा। अब देखो आप एक एक शब्द देखो, सभी ऋतुओं में वर्षा, शब्द क्या आएगा, छोटा आर। जो लास्ट शब्द आपको देखने को मिलेगा वो तो क्या होता है, लास्ट में होता है, तो ये शब्द लास्ट में लिखेंगे। इनका क्रम जब ऐसे होता है, एक नंबर इसका होता है, 2 नंबर इसका होता है, 3 नंबर इसका होता है। ये भी खास बात है सिद्धांत की, जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, बीच वाला फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। तो सभी ऋतुओं में वर्षा शब्द देखो, ये सभी ऋतुओं में वर्षा, छोटा शब्द है, आपका क्या मतलब था, रेन था, सभी ऋतुओं में वर्षा, सिंपल है ना, पकड़ लिया इस शब्द को। सेकंड शब्द क्या है, अति आर्द्र। अति आर्द्र के लिए क्या शब्द था इनका, कैपिटल ए था ना, आपके सामने है, यहाँ देख लो, अति आर्द्र सबसे पहला शब्द ए, तभी मैंने देखो बोला है आपको, तभी लिखवाइए कि अधिक से कम की तरफ चलता है ये थॉमसन का वर्गीकरण। कैसे, अब देखो यहाँ अति आर्द्र है ना, अधिकतम है, तब पकड़ लो इंग्लिश वाले शब्द को, सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा, क्यों अधिक से कम की तरफ चल रहा है ना मामला, तो अति आर्द्र, तो सबसे पहला शब्द उठा लो आपने, क्या लिया आपने, कैपिटल का ए। ऐसे याद रखना आपको, कभी नहीं बोला जो आज पढ़ लिया ने एग्जाम से उससे ने कभी भी दो क्वेश्चन इस लेक्चर की वजह से आपका सही होना चाहिए। तो यहां से कौन सा है, कैपिटल ए, कैपिटल ए से आ गया। अभी क्या बचा, उष्ण कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधीय तापमान है, बात किसके संदर्भ में हो रही है, तापमान के संदर्भ में, और जो सबसे अधिक तापमान, उष्ण कटिबंध मतलब सर्वाधिक तापमान है, सूर्य की किरणें वहां पर सीधी पड़ती है। शब्द कौन सा काम में लेंगे, वो ये थॉमसन ए शब्द काम में लेंगे, और तापमान है तब साथ में क्या लगा हुआ आपको मिलेगा, डैश। तो क्या होगा, ये डैश लगा हुआ, तो शब्द क्या बना, ए, सेकंड भी ए ऊपर डैश और आर, ये इसका आंसर, ये इसका। अब बताओ थॉमसन का सबसे आसान है, इससे आसान कोई वर्गीकरण नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एक एग्जाम में। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मध्य तापीय, देखो मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, मध्य तापीय आर्द्र जलवायु और शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा। अब देखो इसके लिए एक एक शब्द को देखो, पहला शब्द क्या, शीतकाल में वर्षा, मतलब इसके लिए छोटा शब्द काम में आएगा। अब देखो एक आता है विंटर सूखा, एक है समर सूखा, तो जहां समर सूखा है इसका मतलब वहां क्या, विंटर में बरसात हो रही है, तो यहां शब्द कौन सा काम में आएगा, शीतकाल में वर्षा, मतलब छोटा एस, क्या छोटा एस। देखो यहां से बोलो, ये क्या बोल रहा है, छोटे एस में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, मतलब समर सूखा, तो यहाँ शीतकाल में वर्षा बता रहा है, छोटा शब्द छोटा एस काम में रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है आर्द्र जलवायु, क्या आर्द्र जलवायु। अब आप देखे चलो आर्द्रता की तरफ, वर्षण की तरफ चलो, वहां से पहले शब्द क्या था, अति आर्द्र। अति आर्द्र के संदर्भ में क्या शब्द काम में था, कैपिटल ए। तो आर्द्र के लिए बी और कम आर्द्र के लिए सी। क्या बोल रहा है, आर्द्र जलवायु, अति शब्द नहीं लगा हुआ है पीछे, तो यहां शब्द काम में कैपिटल बी आ गया ना। अब देखो मध्य तापीय
वर्गीकरण कब दिया, आधार क्या था, उसके बाद में ये क्वेश्चन बनेगा। मध्य तापीय के लिए शब्द कौन सा काम में आएगा? पहला है तापमान के संदर्भ में अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय, बाद में मध्यम तापीय है। तो सेकंड शब्द के लिए शब्द क्या था? तापमान के संदर्भ में बी कैपिटल, तापमान है तो ऊपर डैश लगा हुआ, तो शब्द क्या बना? बी और बी के ऊपर डैश सेकंड और छोटा एस, बी बी ऊपर डैश और एस, ये आपका थर्मोमीटर का। अब बताओ थर्मोमीटर समझ में आ गया अच्छे से? C4 ये शब्द याद करने हैं, याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट अगर समझ में आ रहा है तब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये काम तो कर लेना, क्योंकि ये करोगे तभी भविष्य में आपको इस तरह से पढ़ाने का जो तरीका है, ये पढ़ना है, ये चीजें याद होनी है, तभी आपको मिल पाएगी। बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। कल अपन इसको लिख लेंगे, कल नहीं समझाऊंगा दोबारा से, इसको 2-3 बार सुन लेना, ढंग से कॉपी में लिख लेना, और फिर जो भी आपके पास ज्योग्राफी की बुक हो, जलवायु का कॉपेन का थर्मोमीटर के क्वेश्चन निकालना। अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं है तो वो लिखना आप कमेंट में कि भाई ऐसे पढ़ाने से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं 100% हूँ कि अगर ये आपने पढ़ लिया ना तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका बचेगा नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। अगली क्लास में इसी को अपने नोट्स के रूप में लिख लेते हैं।